1:30 बज गया है और मैंने अभी तक प्रॉपरली पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की। सब बोलते हैं डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है, पर कोई ये नहीं बताता कि रीस्टार्ट करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी एंड थोड़ी सी कंफ्यूज लाइफ में। तो आज का मेरा आधा दिन लिटरली बीत चुका है और मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि भाई मैं आज फिर लेट उठी। मैं ना तो टाइम पे सो पा रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ पर मैं फिर भी नहीं सो पा रही और ना ही उठ पा रही हूँ। तो आज भी मैं लेट से उठी और लेट से पढ़ने बैठी। 1:30 बज चुका है, कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं हो गया? और उठ भी गई, मान लो मैं लेट से भी उठी, तो अभी तो नहीं उठी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं उठी भी तो भाई प्रोकास्टिनेशन की भी लिमिट होती है, मैं वो लिमिट क्रॉस कर चुकी हूँ भाई। मैं फिर सोची मैं नहा वहा के मस्त पढ़ने बैठती हूँ, नहा तो ली, पर अब समझ नहीं आ रहा क्या पढूँ मैं, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, कहाँ से क्लास करूँ, क्या पढूँ, कैसे पढूँ, इतना कन्फ्यूज़न है भाई। और जैसे ही मैं यूट्यूब खोलती हूँ, किसी ना किसी का मुझे स्टडी व्लॉग दिख ही जाता है कि वो इतना पढ़ चुके हैं, अब यहाँ से पढ़ रहे, वहाँ से पढ़ रहे, इतना पढ़ रहे, ऐसे पढ़ रहे, वैसे पढ़ रहे। मेरे भाई क्या सब पढ़ रहे हैं? हर कोई रीस्टार्ट कर चुका है, मैं ही अटक गई हूँ क्या बस? मतलब सब पढ़ रहे हैं, मेरे अलावा सब पढ़ रहे हैं। ये देखे तो मैं और अचंभित रह जाती हूँ, मेरी आंखें बड़ी की बड़ी रह जाती है। और मेरे मन में सवाल आता है, कनिष्का तू ये क्या कर रही है? ये तू कर क्या रही है? पढ़ाई कर पढ़ाई। और जैसे 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 दिन बीत रहा है ना, ये पैनिक बढ़ता जा रहा है रीनीट का। मतलब आज 25 मई हो गया, मतलब 6 दिन, ये 20 दिन, वो 26 दिन, सिर्फ 26 दिन बचा है अब नीट में, सॉरी रीनीट में। तो जैसे 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 दिन बीत रहा है वैसे वैसे दिल और ज़्यादा लपडप 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 कर रहा है। मैं सोची थी लिटरली कि मैं मिशन 30 से पढ़ूंगी, बट उसमें भी बैकलॉग्स बन गया। अब क्या करूं मैं? हर जगह बैकलॉग्स बन जाता है, अब वहाँ से भी कुछ कर नहीं पा रही, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो आधा दिन बीत चुका है, तो बाकी के आधा दिन को तो वेस्ट नहीं कर सकती मैं ये सोच के कि आधा दिन ऑलरेडी बीत चुका है तो आधा दिन रहने देती हूँ, कल से पढ़ूंगी। नहीं, मैं ये तो नहीं कर सकती। बाकी का आधा दिन मुझे बचाना पड़ेगा, और उस बाकी के आधे दिन के लिए मुझे पता है क्या करना पड़ेगा। पहले ये मेस क्लियर करना पड़ेगा मुझे। भाई इतने मेस में तो मैं कतई नहीं पढ़ पाऊँगी जितना ये फैला हुआ है। तो चलो पहले इसको साफ़ करते हैं। तो पहला काम तो हो गया, अब दूसरा काम, चैप्टर चूज़ करना कि मुझे पढ़ना क्या है। और ऑब्वियसली स्टार्ट करने के लिए बायो से बढ़िया और कोई चैप्टर नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैं अक्कर बकर बम्बे बकर के चूज़ करूँगी, बिकॉज़ मैं चैप्टर चूज़ करने में बहुत कमज़ोर हूँ, तो मुझे ऐसे ही चूज़ करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अक्कर बकर में वो 80-90 पूरे 100। तो ये पढ़ना है हमें, ओके। एक्चुअली पता है मेरे पास इसका नोट्स नहीं है, तो मैंने इसमें ही पढ़ा था।
देख के पता चल रहा होगा कि इसी में पढ़ लिए थे। नोट्स बनाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ा। एक्चुअली मैं 11th के स्टार्टिंग में उतना पढ़ी नहीं थी, मतलब क्लासेस मैंने बड़ी लेट से ली थी PW की, तो मेरे पास नोट्स नहीं था। बट आई थिंक मेरे पास कोचिंग की नोट्स हो तो मैं वहीं से पढ़ लूँगी इसको। और बाकी ऐसा नहीं है कि मैं पूरे आधा दिन सिर्फ यही चैप्टर पढ़ के बिताने वाली हूँ। मैं एक्चुअली इसके बाद केमिस्ट्री पढ़ूँगी। हाँ, फिज़िक्स से बेटर केमिस्ट्री है। और अगर मेरा मन नहीं किया पढ़ने का तो फिर मैं बायो का ही कोई नया चैप्टर निकाल के, मतलब ऐसे ही अक्कर बकर बम्बे वो करके कोई नया चैप्टर निकाल के पढ़ लूँगी। तो एटलीस्ट स्टार्टिंग तो अच्छी हो जाएगी। और अगर एक बार स्टार्ट हो गया ना, लाइक पता है पढ़ने बैठना डिफ़िकल्ट है, पढ़ना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मैं पढ़ने बैठ ही जाऊँगी तो फिर मैं पढ़ लूँगी आगे। तो मैं बायो से ही शुरू करती हूँ, फिर आगे मैं पढ़ पाऊँगी आराम से। एंड अभी भी आधा दिन बचा है, लाइक शायद पूरा कमबैक नहीं, पर आज का दिन कम्प्लीटली वेस्ट भी तो नहीं होने दूँगी। तो अब तो मैं पढ़ने जा रही हूँ, अब तुम सब भी पढ़ने जाओ। सब पढ़ते हैं, अब रीस्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी और काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।